कि मैं आपको अपने से जुदा करूं, लेकिन ये दुनिया की जो परंपरा है, ये दुनिया की जो रीति रिवाज है, बेटा चाहे कितना भी गलत काम कर जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। बेटी चाहे अपनी मर्जी से ही विवाह न करे तो दुनिया वाले माँ बाप को जीने नहीं देते। बेटा पैदा करके माँ बाप को खिलाए तो दुनिया वाले एक बार भी नहीं कहेंगे कि बेटे की कमाई खा रहा है। और बेटी अपने कर्मों के द्वारा यदि कुछ आगे उन्नति करे, आगे के लिए बढ़े, तो दुनिया वाले पिता को गली नहीं निकलने देते हैं कि अरे मूर्ख, तू बेटी की कमाई खा रहा है। क्या बेटी इंसान नहीं है? क्या बेटी माँ बाप की सेवा करने के काबिल नहीं है? क्या बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहती है? बारे समाज के लोगों, बेटियों का चलना दुश्वार कर दिया है, घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। तो बेटी भी अपने मन में उम्मीद लाती है, मन में सोचती है। तो कंस बहन को विदा कर रहा है, जितना बहन रो रही है उतना ही भाई रो रहा है। चली है घर से तो देवकी भैया से एक शब्द और कहा, बोली भैया बेटी की शादी होती है, हर एक व्यक्ति नए वस्त्र पहन करके घूमता है। एक दिन में दो तीन जोड़ी कपड़े बदल देता है। लेकिन एक भाई और एक पिता सुबह से लेकर के शाम हो जाती है वही वस्त्र पहने रहता है, जो वस्त्र पहने हुए होता है, चाहे वो फटा हो या सजा हो। इतनी व्यवस्था करने में लगा रहता है कि सुबह से लेकर के शाम तक उसका पैर घर में नहीं रुकता है। तो बहन कहती है, भैया अरे तेरी ये हालत क्या हो रही है, जरा अपनी हालत तो संभाल ले। लेकिन भैया कहता है, बहन आज तेरे जाने के बाद मेरी हालत ही संभल जाएगी। तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो जाऊंगा। बस थोड़ी देर की बात और है, थोड़ी देर की। तो बोली है बहन,
के साथ बचपन से खेली कूदी, अब कैसे तेरे बिना रहूंगी। खेली हूँ कूदी हूँ अंगना में तेरे, अब कैसे रहूंगी बिना मुझको बता दे ओ भैया जवाब दिया है। आकाशवाणी होती है कंसराज, दूर का सफर है, बहन के लिए विदा कर दो। कंस रथ में सवार होकर के विदा करने के लिए जा रहा है तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन देवकी को तू हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ में तेरा काल का नाम सुना कंस बड़ा क्रोधित हुआ। बहन देवकी को बाल पकड़ करके नीचे गिरा लिया। देवकी ने बार बार समझाया, कंस नहीं माना। तो वसुदेव जी ने कहा कि कंस, तुम एक बात हमें ये बताओ, तुम्हें हमारी पत्नी से डर है या इसकी होने वाली संतान से? तो बोले इसकी संतान से। कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी पत्नी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी तुम्हें देंगे, बाद बाकी जो सजा देना चाहते हो वो दे दो। तो उसी समय देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके उन दोनों को जेल खाने में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया है, कंस राजा बन करके बैठा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, बहन जेलों में वास करने लगी है। तो धीरे धीरे उसी जेल के बीच में बहन देवकी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। देवकी ने खिलाया तो वसुदेव जी ने कहा कि हमें कंस को खबर देनी होगी, और कंस को बताया तो कंस ने साफ मना कर दिया कि मेरा काल तो 8वां है। लेकिन नारद जी ने सोचा कि कंस को दया आने लगी, और कंस को दया आने लगेगी तो भगवान कन्हैया अवतार नहीं लेंगे। कंस के पास पहुंचे, बोले कंसराज, तुमने बड़ी खुशी से उस बच्चे को वापस कर दिया। बोले गुरुदेव, मेरा काल तो 8वां था, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उसी समय एक पुष्प लिया, बोले इसकी पंखुड़ी गिनना कितनी है? तो बोले 1 2 3 4 5 6 7। बोले गुरुदेव 8 है। कहा कि अब एक पलट करके से गिनो। फिर से आरंभ किया तो बोले 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा है? तो बोले अब ये वाला आ रहा है। कंस उल्लू तो वैसे भी था, नारद जी ने डबल उल्लू और बना दिया। बोले तुम्हारा काल कभी भी आ सकता है। कंस भागता हुआ गया, बहन से बच्चे को छीना, दीवार में दिया और मासूम बच्चे को मार दिया। पहला बेटा मार दिया। दूसरे बेटा ने जन्म लिया, वो भी मार दिया। तीसरे ने लिया, वो भी मार दिया। धीरे धीरे एक एक करके कंस ने बहन देवकी के 6 बेटाओं को मार दिया। याद रखना मेरी माताओं, जिस मैया के गोदी से 6 बेटा चले जाएं और वो भी मैया जेलों में है और कैसे जीवित रहती है। जितना भी दुख देता है ईश्वर देता है। 6 बेटा मारे गए, 7वां गर्भ जब आया तो प्रभु ने उसे गर्भ में ही खंडित कर दिया, जो मैया रोहिणी के उदर में लगा है, जो कि बलराम जी पैदा हुए। 6 बेटा मारे गए, 7वां खंडित हो गया।
8वां गर्भधारण है तो देवताओं ने भी प्रभु को याद किया, प्रभु एक मैया पर इतना अत्याचार हो रहा है, 6 बेटा उसके मारे जा रहे हैं, 7वां खंडित हो गया है और फिर भी आज मैया जेलों के अंदर जीवित रह रही है। प्रभु इस मैया की पुकार कब सुनोगे, वरना ये पापी ऐसे ही अत्याचार करता रहेगा। तो प्रभु ने कहा कि हे देवताओं आप चिंता न करो, मैं आऊंगा इस पृथ्वी पर मेरे साथ ही साथ आपको भी आना पड़ेगा। इधर मैया के जो गर्भधारण है महीना भादों का तिथि 8 है। भोजराज कंस ने सख्त पहरेदारों को लगा दिया है, जहां 2 लगते थे वहां 4 लगा दिए, 4 लगते थे वहां 8 लगा दिए। लेकिन जब भगवान का अवतार होने वाला है तो हुआ क्या, 8वें गर्भ की बारी है और कंस के तैयारी है। जवाब दिया है तो इधर महीना भादो तिथि 8 है, काली रात झुकी है, भगवान कन्हैया का अवतार होने वाला है। तो ठंडी ठंडी हवा चलना प्रारंभ हो गई, ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी ठंडी बूंदें पड़ने लगी। पहरेदारों ने दारू को पिया, उन्हें नींद आ गई तो पहरेदार सो गए। भगवान का अवतार होने लगा है तो किस प्रकार, अरे जगमग जगमग होई और महल में जोरी व्यवस्थापकों से कि बच्चों के लिए बिठा लें और सभी लोग बैठ करके, ऐसा नहीं देखिए हम दर्शन सभी को कराएंगे पर करें बैठ करके।
भगवान का जन्म हुआ। इधर आओ बस देख। तो उसी समय छबरा उड़ करके आया है। नहीं